केंद्रीय मानवाधिकार टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं श्रीकांत स्वागत करता हूं आपका अपना शो जनता गैराज। जहां दर्शकों जनता गैराज, और आज के जनता गैराज शो में हमारे साथ एमपी के दमोहा जिले से हमारे साथ विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सीधी उनसे बातचीत करेंगे कि एमपी में दमोहा जो डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं वहाँ पे क्या क्या है समस्याएं। तो हमारे साथ जुड़े विश्वकर्मा जी, उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर, हमारे दर्शक सबसे पहले कि आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से और किस फील्ड में कार्यरत हैं। मैं राजेश विश्वकर्मा दमोह जिला मध्य प्रदेश से हूँ। केंद्रीय मानव अधिकार से जुड़ा हुआ हूँ। माननीय मिलिंद दहिबले सर से निरंतर 2012 से जब से संगठन का गठन हुआ है तब से उनके मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूँ। और आज भी लगभग बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से केंद्रीय मानव अधिकार में लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। जैसे कि आप केंद्रीय मानवाधिकार संगठन से जुड़े और केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से आप एक कार्य कर रहे हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एमपी में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें जैसा आपने सबसे पहले लेंगे कि हेल्थ अपना आरोग्य सेवाएं, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आरोग्य सेवाएं कैसी है। क्योंकि एमपी में उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है मेडिकल से संबंधित। अधिकतर लोग नागपुर ही आते हैं, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर जो व्यवस्था नागपुर में है वो एमपी में नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट को कई बार लोगों ने बोला भी, कई अखबारों में भी निकला, अपन ने भी एक पत्र दिया था कि साहब जो सुविधाएं नागपुर में है वो सुविधाएं एमपी में यदि की जाए तो वहाँ के लोगों को अतिशीघ्र लाभ मिलेगा। आज एमपी से या दमोह प्रॉपर से लोग नागपुर आते हैं तो कम से कम 12 घंटे लगते हैं यहाँ आने में। स्थिति ये भी हो जाती है कि कई लोग रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है, सही इलाज नहीं मिल पाता मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए शासन प्लस प्रशासन और दोनों को लोगों द्वारा अवगत कराया गया। और बस वही है उनका रवैया कि हाँ देखते हैं, करते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलते, ये खोलते, वो खोलते, बस हवाई बातें करना है। राजनेताओं का काम चलती है। अब लोग तो परेशान हो रहे हैं ना, एमपी के लोग तो पूरे नागपुर आते हैं तब उनको सही इलाज मिल पाता है, और यहाँ पे भी अधिकतर लोग नहीं आ पाते। तो इनने ये एक खंत शोक जताया हुआ है कि जैसा अपन बोलते कि हर एक इलेक्शन में, जैसे भी कभी इलेक्शन आया तो तीन ही मुद्दे पर गौर किया जाता है कि हम आरोग्य सेवाएं अच्छे से देंगे, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट देंगे, एजुकेशन देंगे, लेकिन पहला ही आरोग्य सेवाएं वहाँ की यानी वीक जैसी नजर आती है कि वहाँ के लोगों को नागपुर में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है, और उस दरमियान बड़े लोगों की जाने भी जा चुकी है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो सरकार तक जब पहुंचे तो उनके भी आंखें खुले और आरोग्य की स्थिति वहाँ पे भी अच्छी बन रही। तो सर, हम आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आरोग्य के साथ साथ अभी एजुकेशन का भी बहुत ये है, जैसा जहाँ पे एजुकेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ की प्रगति जो है बहुत अच्छे से होती है। तो एजुकेशन सिस्टम क्या है उसमें, हाई लो एजुकेशन से लेकर हाई एजुकेशन लेवल तक वहाँ पूरा प्रावधान है कि नहीं? दमोह जिले में हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के जो बच्चे हैं उनको या तो जबलपुर जाना पड़ता है या इंदौर या भोपाल, वहाँ जाके वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। 10+2 की जो पढ़ाई है वो दमोह में है। उसके बाद की यदि कोई भी किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई करना है तो वो आपको दूसरे शहर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बीच में मांग भी उठी थी जिले में कि यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी लाई जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं आई। मेडिकल कॉलेज का भी चल रहा था कि वो लाई जाए, वो भी नहीं आया। कुल मिला के ये चल रहा है कि वहाँ दमोह प्रॉपर के लोग, दमोह जिले के लोग बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो ज्यादा काम नहीं करते हैं। अब पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? एजुकेशन के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। तो इस तरह से दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो है एजुकेशन के बारे में भी, अभी इनका जो दमोह जिला है एमपी का वो भी पिछड़ा हुआ नजर आता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिले की अपन बात करते तो जिले में एक जिले का दर्जा अगर दमोह को दिया गया तो वो दर्जे के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हुए हम सर से जानकारी लेंगे कि जैसा हेल्थ के बारे में तो नॉर्मली है, रोजगार अपना
एजुकेशन के बारे में भी बहुत सारी क्वेरीज बताए हैं। तो ये सोच के भी ऐसा लगता है कि ये सवाल पूछे ना पूछे लेकिन पूछना तो पड़ेगा ही कि रोजगार एम्प्लॉयमेंट है ना, कि जैसा अभी एजुकेशन का तो वीक पॉइंट है, हेल्थ का भी है, लेकिन क्या रोजगार भी सही मायने में अच्छे से है या नहीं? सन 1956 में दमोह को जिला बनाया गया था और 56 से अभी तक दमोह जिले में कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे रोजगार उपलब्ध हो सके। मात्र एक ही फैक्ट्री लगाई गई थी वहां पे, और वो फैक्ट्री में पूरे एम्प्लॉय जो है वो बाहर के रखे गए हैं। कई बार ये मांग उठी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी कि भाई दमोह लोकल के लोगों को वहां पे 35% रोजगार दिया जाए, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री प्रबंधन भी वो लोकल स्तर के लोगों को रखना नहीं चाहता। आज स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि है तो दमोह जिले में कोई रोजगार के साधन नहीं है। जिस अब किसी को कुछ व्यवस्था करनी है या कुछ करना है तो वो अपने स्तर पे करता है, वो अपने स्तर पे व्यवसाय खोलता है या छोटे मोटे व्यवसाय करता है या फिर कहीं मजदूरी करता है। रोजगार के कोई पुख्ता साधन नहीं है कि लोग अपना रोजगार से आराम से जीवन यापन कर सकें। बेरोजगारी ज्यादा है। तो जैसे कि अब ये तीनों चीजों से तो एक डिस्ट्रिक्ट वीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि वो 1956 से अगर एक जिले का उसको प्रावधान मिला है तो 1956 तक से लेके आज तक वहाँ पे ये सारी चीजें पूरी तरह से अच्छी क्यों नहीं हो सकी? अगर हेल्थ की बात करें उसमें भी ठीक नहीं है, एजुकेशन भी सही मायने में नहीं मिल रहा है, रोजगार भी नहीं है, तो क्या वहाँ पे ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है जैसा क्राइम बढ़ गया हो या लूटमार होती हो या लोगों को ऐसे डर लगता हो कि अब घर से बाहर निकले नहीं निकले, बेरोजगारी की वजह से ऐसी ही परिस्थितियां निर्माण होती होंगी? स्वाभाविक बात है, जब लोग बेरोजगार रहेंगे तो अब उनको घर चलाने के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए। साधन है नहीं है, लोग क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। इसके अलावा आए दिन घटनाएं हो रही हैं दमोह जिले में। प्रशासन मौन बना हुआ है, प्रशासन भी क्या करे? जहाँ अपराधी ज्यादा है वहाँ पुलिस कम है। बेरोजगारी से बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है। भाई आदमी को घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? भाई उसको कोई काम मिला नहीं, बेरोजगार है, रोजगार मिला नहीं, तो वो क्या करेगा? वो घर चलाने के लिए या तो लूटपाट करेगा या डकैती करेगा या कुछ ना कुछ ऐसे काम करेगा। गांजा, चरस, अफीम, दारू, शराब ये सब बेचेगा। तो ये बड़ी मात्रा में दमोह जिले में चल रहा है। आज दिन प्राइवेट लोग, सामान्य लोग जो है वो शराब की पेटियां पकड़ रहे हैं। आबकारी विभाग या पुलिस प्रशासन इसको ध्यान नहीं देता है। वो तो अपना जो कुछ भी है घूमते हुए काम, बस उसको तो ये दिख रहा है कि सब ठीक है। लेकिन आज पब्लिक परेशान वहां पे हो रही है, लोग लुट रहे हैं। शराब बंदी का जहाँ पे ठेका है वहां तो ठीक है, वहां बिक रही है कम, और जहाँ ठेका नहीं है वहां उससे ज्यादा बिक रही है। उसकी वजह है कि पूरा बेरोजगारी के कारण लड़के जो हैं, युवा, आज के जो नए युवा हैं, वो 200-500 रुपए में यहाँ से वहां वो सप्लाई करते रहते हैं। तो जो पकड़ गया तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो चल रहा है। ये स्थिति है। तो इस तरीके से जैसे कि हमने एमपी का दमोह जिले का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल प्रश्न हुआ है कि 1956 से वो एक जिले का प्रावधान रखता है, तो अब तक वहाँ पे ये सारी चीज़ें जैसे हेल्थ के बारे में हो गया, एजुकेशन के बारे में हो गया या एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो गया, ये अब तक अच्छे से क्यों नहीं बनाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सारी चीज़ें न होने की वजह से ही वहाँ पे क्राइम, गुनाह बढ़ रहे हैं। लोग बेरोजगार है तो अपनी उपजीविका निभाने के लिए वो कुछ ना कुछ अनुचित कार्य कर रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ की साधारण पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना पड़ रहा है। तो हमारे केएम टीवी की वजह से हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे ही जगहों पर वो विशेष करके ध्यान दे और उनको हेल्थ, एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट से
बखूबी एक अच्छा प्रावधान दे ताकि क्राइम ना बढ़े और जो सामान्य जनता है वो सुकून की नींद ले सके। हम धन्यवाद करेंगे विश्वकर्मा जी से, जो आज अपने हमारी जनता गैरेज शो में आके उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो परेशानियां थी वो रखी। हम आशा करते हैं कि जो कोई व्यक्ति ये वीडियो देखेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि एमपी में उस डिस्ट्रिक्ट की परेशानियां हल हो जाए। और आपसे ये भी एक गुजारिश करेंगे कि आपके परिसर में भी ऐसी कोई घटनाएं होती हो या ऐसी कोई परेशानी हो जो आवाज आपकी कोई सुनी नहीं जा रही है, तो कृपया आप KM टीवी के जनता गैरेज को कॉल कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज। धन्यवाद।